श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अद्यस्यते च य इमं धर्मं संवादमावयो अद्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मति। तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों सिद्धांतों के सार रूप धर्म से युक्त है। यह बहुत विचित्र बात है कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे हमारे बहुत वर्ष बीत गए, परंतु हम दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण अलौकिक अवसर आने पर ही होता है, जब तक मनुष्य की संसार से उकताहट न हो, वैराग्य या उपरति न हो और हृदय में जोरदार हलचल न मची हो, तब तक उसकी असली जिज्ञासा जागृत नहीं होती। किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याण के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, बिना समाधान के और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किंचित मात्र भी अच्छी नहीं लगती, एकमात्र हृदय का संदेह दूर करने की धुन चटपटी लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है और दूसरी तरफ से मन सर्वथा हट जाता है, तब यह मनुष्य जहाँ से प्रकाश और समाधान मिलने की संभावना होती है वहाँ अपना हृदय खोलकर बात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, शिष्य हो जाता है। पूछने वाले के मन में जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, कहने वाले के मन में वैसी वैसी बड़ी विचित्रता और विलक्षणता से समाधान करने वाली बातें पैदा होती हैं। जैसे दूध पीने के समय बछड़ा जब गाय के थनों पर मुंह से बार बार धक्का मारता है और थनों से दूध खींचता है, तब गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में एकदम उतर आता है। ऐसे ही मन में जोरदार जिज्ञासा होने से जब जिज्ञासु बार बार प्रश्न करता है, तब कहने वाले के मन में नए नए उत्तर पैदा होते हैं। सुनने वाले को ज्यों ज्यों नई बातें मिलती है त्यों त्यों उसमें सुनने की नई नई उत्कंठा पैदा होती रहती है। ऐसा होने पर ही वक्ता और श्रोता इन दोनों का संवाद बढ़िया होता है। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक स्थित प्रज्ञस्य का भाषा यहाँ से पूछना प्रारंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का जो जो त्याग होगा त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। अध्यस्यते का तात्पर्य है कि इस संवाद को कोई जो जो पढ़ता है, पाठ करता है, याद करता है, उसके भाव को समझने का प्रयास करेगा, त्यों त्यों ही उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह जो जो समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा, जो जो समाधान होगा त्यों त्यों उसके अधिक रुचि पैदा होगी, जो जो रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगा। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आ जाएगी, जैसे निषादराज गुह को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल की याद आ जाती है। ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः श्याम।
यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यकता वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, विज पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है, विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए तो वह बड़ा प्रसन्न होगा, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे तो भगवान को अपने अनन्य भक्त की उसकी उत्कंठापूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले हृदय में उसके भाव के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। इति में मति ही, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, और सब जगह ही मेरे कान है, सर्वतः श्रुतिम लोके। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। ओम श्री परमात्मने नमः।